पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल सुबह समाअत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए, हाई कोर्ट के फैसले के बाद कल सुप्रीम कोर्ट 1 बजे समाअत करेगी। बादी नजर में पीटीआई चेयरमैन के ट्रायल में गलतियां हैं। पहली बात यह साबित हुई कि मुलजिम को हक दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है, रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुलजिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम नुकात हाई कोर्ट में उठाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा। दायर इख्तियार का एतराज अपील में भी उठाया जा सकता है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, केस तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ है, केस शिकायत की कानूनी हैसियत पर नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क दिए, कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने तयन करना होता है कि मुकदमा वो सुन सकता है या सेशन कोर्ट। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट में करप्शन की, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह किया, नौजवानों को गुंडागर्दी सिखाई, दस्तूर की बार बार खिलाफ वर्जी की, धरनों और एहतजाजी मुजाहरों के सिवा कुछ नहीं किया। इक़्तिदार में आकर इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका जाकर कहा कि मैं नवाज शरीफ के जेल में कमरे से पंखा और एसी सब कुछ उतरवा दूंगा। तोशाखाना मुकदमा वाज़े तौर पर चोरी का मुकदमा है। इस केस का फैसला जल्दी में नहीं हुआ। केस अदालत में 11 माह चला है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहाइफ की फरोख से हासिल रकम को छुपाया गया। इंसान वो चीज़ छुपाता है जहां कुछ ना कुछ गलत किया हो। बहस तोहफे लेने की नहीं बल्कि मामला ब्लैक में फरोख्त करने का है। कुछ मुलजमान के लाडलेपन का ख्याल रखा जाता है। अता तारड़ ने कहा, पानामा केस में बेंच में सुपरवाइजरी बेंच बनाया गया था। सब ने देखा सुपरवाइजरी जज ने क्या किरदार अदा किया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वकील कत्ल केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 3 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदुखेल भी बेंच का हिस्सा होंगे। गुज़श्ता समाअत जस्टिस जहजा अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की थी। अदालत ने दस्तयाब बेंच के सामने 24 अगस्त को समाअत मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार और शामिल तफ्तीश करने से रोक रखा है। हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और तफ्तीश की इजाजत के लिए दरखास्त दायर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से अपील दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन एक्ट के तहत अदालत ने सजा सुनाई। वो इस वक्त अटक जेल में सजा काट रहे हैं। अदालत अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और तफ्तीश की इजाजत दे। जुलाई में होने वाली नैब तरमीम मशकूक हैं। 3 जुलाई को की गई नैब तरमीम कानून से मुतसादिफ है। पूछगछ के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरमीम को मशकूक करार दे दिया। सख्त रिमार्क्स दिए। नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने करार दिया, नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। हाईकोर्ट का हुक्म 3 जुलाई की तरमीम से पहले का है। बड़ी अदालत ने गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। रिमार्क्स दिए, जावेद लतीफ़ का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर था जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मेरी राय से दूसरे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सच से कोई इख्तलाफ नहीं। जज का अगर आप काम देखें और आपके काम से ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और जितने कानून बनाए गए हैं उनका मकसद यही होता है कि सच क्या है, सच सामने आए। जज आइन और कानून के दायरे में काम करता है। राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, सच से नहीं। आज़ादी इज़हार राय हर शहरी का बुनियादी हक है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का तक़रीब से खिताब, कहा सहाफ़ी और जज हमेशा सच की तलाश में रहते हैं। मुल्क में ज़िम्मेदाराना सहाफ़त वक्त की ज़रूरत है। खबर और राय में फ़र्क होता है। हाईकोर्ट ने लापता अफराद की बासियाबी के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी करते हुए JIT का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। शहरियों को लापता करने के मुकदमात की समाअत के दौरान अहले खाना की दुहाइयाँ, अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी वकील काबिल जिक्र वजाहत न कर सके। वज़ीर आला बनते ही मोनिस इलाही के अहसासों में इजाफा हुआ। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मोनिस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए। वालिद के ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम। मोनिस इलाही ने अज़मत हयात और सुहेल असगर के जरिए ठेकों की मदद में किकबैक्स लीं। जुलाई 2022 में अपने अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा कराई। सरकारी ठेकों में किकबैक्स के केस में परवेज़ इलाही पहले ही नैब की तहवील में है।
मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, सदर ने मुलाकात की दावत दे दी। लिखा, वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया, 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि तारीख तय की जा सके। सदर का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। जायजा इजलास तलब, सदर से मुलाकात के आईनी और कानूनी पहलू का जायजा लिया जाएगा। कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज़, मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख पर मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान को खत। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त को इलेक्शन कमीशन बुलाया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान कल मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी से मुशावरत 29 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए JUI और मुस्लिम लीग नून ने मुशावरती कमेटियां बना दी। JUI वफ्द कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वफ्द की क़यादत करेंगे। दीगर अरकान में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट, जलालुद्दीन एडवोकेट, मौलाना अताउल हक और दीगर रहनुमा शामिल हैं। जबकि नून लीग का 7 रुकनी वफ्द 25 अगस्त को सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नून लीग के वफ्द में एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, जाहिद हामद, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, अमीर मुकाम और अताउल्ला तारड़ शामिल होंगे। कराना विफाक का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि जो उन्हें 4 माह का वक्त चाहिए वो उसे कम करें। सीटें उतनी ही रहेंगी, सिर्फ आबादी बढ़ेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आबादी बढ़ने का मतलब ये है कि हर हल्का आबादी के लिहाज से बड़ा हो जाएगा। इससे इलेक्शन में ताखीर का कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। कराची में वही माहौल पैदा किया जा रहा है जिसमें हम रोज़ाना लाशों का सुनते थे। हमारा जो मैंडेट है वो ज़रूर जहन में रखिएगा कि ये बहुत महदूद है। नए पार्लियामान के वजूद तक अपनी महदूद जिम्मेदारियां निभाएं। हम आपको सुनेंगे, आप रियासत को सुनें, आप हुकूमत को सुनें। आई एश्योर यू वी विल डू इट टुगेदर। पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। बैनुल-अक़वामी माहदों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची में कारोबारी शख्सियात से खिताब। मज़ीद कहा, दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, इंतहा पसंदी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, गुमराहों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। खुदकुश हमलावर जहन्नुम के कुत्ते हैं जो समझते हैं हम लड़कर थक गए हैं, वो गलत फहमी का शिकार है। दहशतगर्द और उनके साथी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा हैं, उनका पीछा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा है जनूबी वज़ीरिस्तान। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने वज़ीरिस्तान के इलाके शरानगी का दौरा किया। उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने अफसरों और जवानों से खिताब किया, कहा अज़्म व हौसले की तारीफ की, कहा शोदा हमारा फ़ख्र है, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। फायरिंग से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक लद्दा में 22 और 23 अगस्त की दरमियानी शब में फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्द से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। सऊदी अरब की पहली स्पेशल फोर्सेज मशकों का आगाज़। ISPR के मुताबिक मशकों की इफ्तिताही तकरीब चराट में हुई। दोनों मुल्कों के स्पेशल दस्ते शरीक हुए। पाक सऊदी मशकों का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी अस्करी ताल्लुकात को फ़रोग देना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक दूसरे के तजुर्बात से ज़्यादा इस्तेफादा करना है। हसास इदारे और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय जासूस और पाकिस्तानी सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। 2 भारतीय पासपोर्ट, पिस्तौल, ईरानी करेंसी और दीगर दस्तावेज बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त अखल देव और जहूर अहमद के नाम से हुई। मुल्जिमान को कलाकोट की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम अहम और हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। ग्राम चेयरलिफ्ट वाक़या, पुलिस ने चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। लिफ्ट का कंट्रोल रूम सील कर दिया। FIR में कोताही बरतने की 5 दफात शामिल। मालिक और ऑपरेटर ने संगीन कोताही की। पहाड़ी इलाके में आसाब शिकन ऑपरेशन 14 घंटे बाद कामयाब हुआ। तमाम 8 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। ISPR के मुताबिक 600 फीट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे उस्ताद और 7 तालिब इल्मों को रेस्क्यू किया। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन और SSG टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। GOC ने ऑपरेशन की क़यादत की। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की।
सानिया जड़ावाला, जलाओ घिराओ तोड़फोड़ और इंतशार फैलाने के वाक़यात, 5 मजीद मुकदमा दर्ज। मुकदमा 750 से जायद नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किए गए। मजमूई तौर पर 10 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। मरकजी मुल्जिम यासीन समेत 170 से जायद मुल्जिमान पुलिस की जेर हिरासत हैं। वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद जड़ावाला पहुँच के मसीहियों समेत मुख्तलिफ मज़ाहब के रहनुमाओं से मुलाकात की और कहा ये कौन लोग हैं जो हमारे दरमियान दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। मज़ीद FIRs दर्ज की हैं जिसके अंदर कुछ चर्चेज़ ऐसी थीं जो कि ज़रा दूर के इलाके में थीं, वहाँ लोग गम में थे और यहाँ पे हमने इनको इकट्ठा किया, रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस शुरू किया, रिकन्स्ट्रक्शन के प्रोसेस में मदद की, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया और उसके साथ साथ हमने 190 के करीब जो है ना जी बंदे वहाँ पे हमने गिरफ़्तार किए हैं। जड़ावाला वाक़े में मजीद FIRs दर्ज की गई हैं। इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा 190 अफराद को जड़ावाला वाक़े में गिरफ्तार किया। मजीद बोले फेस ट्रेस एक एप्लीकेशन है, फेस ट्रेस को सेफ सिटी कैमरों के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। मुल्जिमों के डेटा को नादरा के पास भेजने से पहले मैच करवाया जाता है। तस्वीरों की क्वालिटी बेहतर हो तो मुल्जिमान को ट्रेस कर लेते हैं। सानिया जड़ावाला एक अफसोसनाक और काबिल मजम्मत फेल है। इसके मुजरिमों को फौरी सजा देनी चाहिए। सानिया की मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहकीकात को मुकम्मल करके कौम के सामने लाया जाए। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया। कमसिन बच्ची रिजवाना तशद्दुद के सिविल जज को नौकरी से बर्खास्त की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस जारी, मुआवनत के लिए तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। रिमार्क्स दिए, मामला वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर है लेकिन हम जुडिशल साइड पर भी देखेंगे। इस हवाले से तफसीली दरखास्त आई है। बच्चों पर तशद्दुद और चाइल्ड लेबर से मुताल्लिक फेडरेशन को देखना चाहिए। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ₹5.40 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी, इजाफा चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक लाइफलाइन के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सालाना बुनियादों में पाकिस्तान की बरामदात में $2.3 अरब का इजाफा। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती हुजूम $14.2 और अमेरिका के साथ $6 अरब $0.4 की बरामदात रही। बोल न्यूज़ ने बरामदी तिजारत से मुतालिक दस्तावेज हासिल कर ली। अफ्रीकी ममालिक के साथ $4.44 अरब की तिजारत हुई। दस्तावेज के मुताबिक मशरकी वस्ती से दरामदात में 24% की कमी हुई। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ $18 करोड़ 64 लाख की तिजारत रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के 784वें सालाना उर्स का आगाज़, मज़ार को गुस्ल दे दिया गया। मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक। गुस्ल की तकरीब में मुरीद हुसैन कुरैशी की मुदाखलत, ज़ैन हुसैन कुरैशी पर बरस पड़े। गुस्ल की तकरीब रोक दी गई, कहा यहाँ से निकल जाओ, ये मेरे दादा की कब्र है, मेरे बगैर गुस्ल की तकरीब कैसे शुरू की। दरिया सतलुज में तलवार पोस्ट पर पानी का बहाव बढ़कर 1,22,330 क्यूसेक हो गया। मुल्हिका मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 11 मेडिकल कैंप्स में ज़रूरी अद्वियात मुहैया कर दी गई। दूसरी जानिब बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून की हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं। शदीद मगरबी लहर भी बलाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। एशिया कप क्रिकेट, नेपाल की टीम कराची पहुंच गई। कराची में कल से प्रैक्टिस और साइड मैचेस शेड्यूल। इवेंट का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। नेपाली टीम 27 अगस्त को मुल्तान रवाना होगी। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि
जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।